नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइट एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का चौथा पार्ट करवाऊंगा और चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यह है आज की ट्रिक नंबर 15। पर ट्रिक 15 करवाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने पहली 14 ट्रिक्स को अच्छे से समझा? अगर हाँ, तो तभी ये ट्रिक नंबर 15 देखना। अगर आपका आंसर है सर नहीं, थोड़ा बहुत समझना अभी बाकी है, तो उसे पहले समझो, फिर उसके बाद इन सब चीजों को प्रैक्टिस करना। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिक है 51 से लेकर 59 तक किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें। तो ध्यान रखना, ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं ये सिर्फ और सिर्फ 51 से लेकर 59 तक के नंबर में ही लगेगी। इसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर में या किसी दूसरी सीरीज में ये वाली ट्रिक, ये वाला मेथड नहीं लगना है, क्योंकि हर एक ट्रिक का अपना अलग मेथड होता है। और ये मैं ट्रिक आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज्यादा आती है। तो देखना कैसे करेंगे ये। 51 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले आपने निकालना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इसके अंदर आपने एक जोड़ लेना है, और कौन सा एक? जो इसके साथ लगा हुआ। ठीक, तो 25 और 1 26। और 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 1 का स्क्वायर होता है 01। ये अपना आंसर है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये कैसे किया हमने। 51 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 में हम एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 26। और 1 का स्क्वायर 01। तो ये अपना आंसर है। इसी तरीके से हम 52 का स्क्वायर करेंगे, देखेंगे कैसे आएगा। देखो 5 का स्क्वायर 25। 25 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 27। और 2 का स्क्वायर 04। ये अपना आंसर है। मैं फिर बता देता हूं कि कैसे किया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 04। इसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 27। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले वीडियो पॉज करो और ये वाला प्रश्न आप खुद करने की कोशिश करो। ठीक, उम्मीद है आपने आंसर निकाल लिया होगा। देखेंगे 5 का स्क्वायर 25। 25 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 28। और 3 का स्क्वायर 09। ये अपना आंसर है। ठीक, इसी तरीके से 54 का कैसे करेंगे। 5 का स्क्वायर 25। 25 में 4 जोड़ेंगे 29। और 4 का स्क्वायर 16। ये अपना आंसर। ठीक, समझ आए ना? मैं फिर बताता हूं कैसे किया मैंने। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 25 में 4 जोड़ देंगे 29। ये अपना आंसर है। आगे करते हैं। अगले वाला कैसे बताइए जरा। 5 का स्क्वायर 25। 25 में 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 30। और 5 का स्क्वायर 25। 30 25 ये अपना आंसर है। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर 25। 25 में 6 जोड़ देंगे 31। 6 का स्क्वायर 36। 31 36 ये अपना आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अगले वाला करते हैं। 57 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 5 का स्क्वायर 25। 25 में 7 जोड़ देंगे 32। और 7 का स्क्वायर 49। 32 49 ये अपना आंसर है। ठीक, तो चलिए अब हम अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। 5 का स्क्वायर 25। 25 में 8 जोड़ देंगे, कितना आ जाता है? 33। 8 का स्क्वायर 64। ये अपना आंसर। तो बहुत ही ज्यादा आसानी से आप ये आंसर निकाल लोगे। चलिए बताइए इसका क्या आंसर आएगा। 5 का स्क्वायर 25। 25 में 9 जोड़ देंगे 34। ठीक, और 9 का स्क्वायर 81। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। कैसे करते हैं। 5 का स्क्वायर 25। 25 में हमने अगले वाला डिजिट जोड़ देना है 9, कितना आ जाएगा? 34। और 9 का स्क्वायर 81। 34 81 ये अपना आंसर है। पर ध्यान रखना, ये जो ट्रिक है, ये जो मेथड मैंने बताया, ये सिर्फ और सिर्फ 51 से लेकर 59 तक के स्क्वायर में ही लगेगा। इसके अलावा किसी भी
दूसरे नंबर में या दूसरी सीरीज में ये वाला मेथड नहीं लगना है। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ 51 से 59 तक ही था। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगले वाली ट्रिक करते हैं। अगले वाली काफी अच्छी ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। देखो 200 से ज्यादा, 300 से ज्यादा, 400 से ज्यादा, 500 से ज्यादा, 600 से ज्यादा, 700 से ज्यादा दो अलग अलग संख्याओं को गुना कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले करवाया था 100 से ज्यादा अलग अलग संख्याओं को गुना कैसे करते हैं। तो चलिए ये आप बताइए जरा कैसे करेंगे, क्योंकि लॉजिक इसका सेम ही है। 203 गुना 205 का लॉजिक वही है जो 103 गुना 105 का था, बस एक छोटी सी चीज का डिफरेंस है, वो आपको अभी पता लग जाएगा। ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है 3, 100 से कितना ज्यादा है 5, तो 105 में 3 जोड़ेंगे 108 और 5 गुना 3 15। यहां पर भी यही लॉजिक लगेगा, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है, देखिए 200 से कितना ज्यादा है 3, 200 से कितना ज्यादा है 5, तो 205 में 3 जोड़ेंगे 208 आ जाएगा। पर ध्यान रखना यहां पर राउंड फिगर वाली रकम कौन सी है, राउंड फिगर वाली रकम है यहां पर 200, तो इसलिए यहां पर हम इसे गुना कर देंगे 2 से। अगर 300 होती तो 3 से गुना कर देते, 400 होती तो 4 से गुना कर देते, 500 होती तो 5 से गुना कर देते। ठीक, आगे आएंगे क्वेश्चन तो आपको पता लग जाएगा। तो ये 200 है राउंड फिगर वाली रकम, मोटी मोटी रकम 200 है, तो 2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 416, और 5 गुना 3 कितना होता है मेरे भाई, 5 गुना 3 होता है 15। ये अपना आंसर। ठीक, तो या थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये 200 से प्लस, 300 से प्लस, 400 से प्लस या किसी भी दो अलग अलग संख्याओं का गुना कैसे करते हैं ये आप चुटकियों में निकाल दोगे 4 से 5 सेकंड के अंदर अंदर। अगर आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो इसे कम से कम 40 सेकंड लगाओगे करने में ना, और पेपर के हिसाब से वो चीज गलत है। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये। ठीक, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो, क्योंकि आप खुद से करोगे आपका गलत होगा, तो आप देखोगे तो आपका सही हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और अगर आपका सही हुआ भी है तो भी बढ़िया बात है, देख लेना एक बार दोबारा से। 600 से कितना ज्यादा है 7, 600 से कितना ज्यादा है 2। ठीक है, तो 602 जमा 7 कितना होता है 609। ठीक, तो राउंड फिगर वाली रकम कौन सी है 600 है, तो गुना किसे कर देंगे 6 से गुना कर देंगे, तो 6 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 36, 54, और 7 गुना 2 कितना होता है भाई, 7 गुना 2 होता है 14, और ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक, तो 600 से ज्यादा दो अलग अलग संख्याओं को गुना कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ध्यान रखना ये सीरीज जो है सेम होनी चाहिए, यानी कि दोनों नंबर 600 प्लस होने चाहिए, तभी हम कर पाएंगे इसको। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक नंबर 600 का है और एक नंबर 700 का है, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, ट्रिकी क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको करके बता रहा हूं। ठीक, तो चलिए अब हम आगे करते हैं। वीडियो पॉज करो और एक बारी खुद से करने की कोशिश करो, क्या आएगा आंसर इसका। चलिए आंसर निकाला होगा आपने, उम्मीद है। 900 से कितना ज्यादा है 900 से 4 ज्यादा है, 900 से कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है, तो क्या करेंगे आप 911 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 915। आप 904 में 11 भी जोड़ सकते हो, एक ही बात है। 904 में 11 जोड़ दो तो भी 915 आएगा, या फिर 911 में 4 जोड़ दो तो भी 915 आएगा। ठीक, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदला करते हैं। तो 911 में 4 जोड़ दिए 915, और अब इसे 9 से गुना कर देंगे क्योंकि राउंड फिगर वाली रकम 900 है, तो कितना आ जाएगा करके बताइए जरा। 9 गुना 5 45, 4 कैरी आ जाएगा, 9 एकम 9 4 13, 1 हासिल 81 और 1 82, और 11 गुना 4 कितना होता है 11 गुना 4 होता है 44। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, नहीं समझ आया तो वीडियो रिपीट करके दोबारा देखना। एक बात का ध्यान रखना, ये कितना आया 11 गुना 4 कितना होता है 44। ये हमेशा 2 डिजिट में आना चाहिए। अगर ये 3 डिजिट में आएगा तो अगले वाले में कैरी बनाकर जोड़ देंगे, अगले वाले में हासिल बनाकर जोड़ देंगे, ये अपने को ध्यान रखना है इस बात का। ठीक, चलिए अब हम आगे करते हैं, इस वाली चीज से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
1100 से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। 1100 से कितना ज्यादा है? 27 ज्यादा है। तो 1127 में हम 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1138। और राउंड फिगर वाली रकम कितनी है? 1100 प्लस है। ठीक है, तो किससे गुना कर देंगे? 11 से गुना कर देंगे। तो इसे 11 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा बताइए? मैंने आपको 11 से गुना करने की ट्रिक बताई है, तो कैसे करेंगे? 8 का 8 है वैसा, 8 और 3 11, एक हासिल है, 3 और 1 4 और 1 5, 1 और 1 2 और 1 का 1 वैसा। ठीक, दूसरी चीज है 11 गुना 27 कितना होता है? ये वाला, ये होता है 297। तो ये 97 लिखो, 2 कैरी है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये अपना आंसर है। ठीक है, 97 वैसा का वैसा, बस 2 को हमने अगले वाले में जोड़ दिया और ये अपना आंसर है। ठीक, तो ये अपना आंसर है और ये बिल्कुल सही मेथड है करने का, क्योंकि इसमें अपना टाइम बहुत ही ज्यादा बचता है। आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो ऐसे और आपका काफी ज्यादा टाइम बचेगा। मतलब 11 को आप 1127 से गुना करते हैं, मैं डेफिनेटली कहता हूं आपको 50 सेकंड से ज्यादा लगेंगे। पर अगर आप इस मेथड से करोगे तो आपके 7 से 8 सेकंड ही लगने हैं, अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। जैसे हमने किया था 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 प्लस दो अलग अलग संख्याओं का गुना, उसी तरीके से अब हम इसे करेंगे 200 से कम, 300 से कम, 400 से कम, 200 अलग अलग संख्या को गुना। ठीक, लॉजिक इसका वही है जो पहले मैंने करवाया था। जैसे 97 को हमने 99 से गुना करना है, तो कैसे करते हैं? 100 से कितना कम है? ये 3 कम है। 100 से कितना कम है? 1 कम है। तो नीचे से ऊपर घटा दो या ऊपर से नीचे घटा दो, एक ही बात है। 99 में से 3 घटाया 96, और 3 गुना 1 कितना होता है? 03। ये अपना आंसर है। तो यही लॉजिक यहां पर लगेगा, बस एक छोटी सी चीज का डिफरेंस है और वो आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो ये बताइए 197 क्या चीज है? 200 से कम है। 200 से कितना कम है? ये 3 कम है। और ये 200 से कितना कम है? 12 कम है। तो हम क्या करेंगे? नीचे से ऊपर घटा देंगे, ऊपर से नीचे घटा देंगे, एक ही बात है। 188 में 3 घटाइए, कितना आ जाएगा? 185। और ये राउंड फिगर वाली रकम 200 के पास है। ठीक है ना, 200 के पास है तो हम किससे गुना कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा 370। अब आप मुझे बताइए 3 गुना 12 कितना होता है? 3 गुना 12 होता है 36। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। ठीक, बहुत ही बढ़िया तरीका था इसको करने का। चलो अब हम आगे करते हैं। 989 बताइए किसके कितना पास है? ये 1000 से 11 कम है, तो राउंड फिगर वाली रकम कितनी होगी? 1000 होगी। तो हम किससे गुना कर देंगे? 10 से गुना करेंगे, याद रखना। तो ये कितना कम है? 11 कम है। ये कितना कम है? 27 कम है। तो 973 में हम 11 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 962 आ जाएगा। और राउंड फिगर वाली रकम 1000 है, तो किससे गुना कर देंगे? 10 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9620। अब ध्यान रखना 11 गुना 27 कितना होता है? 11 गुना 27 होता है 297। आंसर हमेशा 2 डिजिट में आना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा आएगा, जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो हम अगले वाले में हासिल बना के जोड़ देंगे। ठीक है, कैसे? देखो 97 वैसा का वैसा लिख दिया, 2 अगले वाले में हासिल बना के जोड़ दिया, कितना आ जाएगा? ये 7 का 7 वैसा, 9 2 में 0 जोड़े 2 2 6 9, 962297। ये अपना आंसर है और यही अपना आंसर है और ये बिल्कुल सही आंसर है। चाहो तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो या फिर आप बेसिक से करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आप बेसिक से भी करोगे तो आप खुद बताइए कितना टाइम लगेगा। आप डेफिनेटली 40 सेकंड से ज्यादा लोगे। ठीक, पर इस तरीके से आप 4 से 5 सेकंड ही लोगे। अगर आपकी थोड़ी सी भी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, 4 से 5 सेकंड ही लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले। ठीक, तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अगली वाली ट्रिक है किसी भी संख्या को 5 से गुना कैसे करें। ठीक, तो ये याद रखना 5 से गुना करने का क्या मतलब है। आप किसी भी संख्या को 5 से गुना कर सकते हो। जैसे यहां पर मैंने लिखा 64 को 5 से गुना करना है, तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो कि 64 को 5 से गुना कर दिया, सर कितना आ गया? 5 गुना 4 20, 2 कैरी है, 6 गुना 5 30 और 2 32। आप कहोगे सर आंसर तो सेम आ रहा है,
पर मेरे भाई आंसर तो सेम आएगा, पर सही आंसर निकालने के लिए जो टाइम लगा ना, वो टाइम ज्यादा लगा अपने इसमें। अगर आपने इस कैलकुलेशन के लिए अगर आपने 3 सेकंड भी लिए तो गलत बात है, आपका आंसर 1 सेकंड से भी कम समय में आना चाहिए, ठीक है। पर वो कैसे आएगा ये देखो, अगर आपने किसी भी संख्या को 5 से गुना करना है तो आपने 5 से गुना नहीं करना, आपने 10 से गुना करना है, पर पहले 2 से भाग करना है, ये अपने को पता होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने किसी भी संख्या को 5 से गुना करना है तो आपने 5 से गुना नहीं करना, 10 से गुना करना है, पर पहले 2 से भाग देना है। मतलब आपने 2 से भाग करके फिर 10 से गुना करना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 64 को 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 32, और 10 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? 320। ये अपना आंसर है। आपको 2 से भाग करनी जरूर आनी चाहिए, ठीक। 92 को 5 से गुना करना तो कितना आ जाएगा था, देखो 92 को 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 46, ठीक। एक बात ध्यान रखना, 2 से भाग करने का मतलब कितना होता है? 2 से भाग करने का मतलब होता है आधा करना, ठीक है। 92 का आधा कितना होता है? 46, तो 2 से भाग कर दिया, अब 10 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? 460। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। ये देखो कैसे था, 92 को मैंने 2 से भाग कर दिया कितना आ जाएगा? 46। अब 46 को मैंने 10 से गुना कर दिया कितना आ जाएगा? 460। ये अपना आंसर है। इसी तरीके से 5 को 88 से गुना करना तो कैसे करना है? देखो 88 का आधा कितना होता है? 44, 10 से गुना कर देंगे 10। इसी तरीके से 5 को 54 से गुना करना है तो कितना आ जाएगा? 54 को 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 27। 27 को 10 से गुना कर देंगे 270। ये अपना आंसर है। आप खुद देखो कितना कम समय लग रहा है, ठीक। मैं समझाते हुए भी 2 सेकंड ही लगा रहा हूं, तो सोचो जब आपने पेपर में करना होगा तो कितनी कम समय में आप क्वेश्चन कर दोगे, ठीक। अब यहां से देखो जरा, 47 को 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 23.5। ये आपको आना चाहिए, ठीक। पर 23.5 को अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो डॉट से डॉट कट गया, कितना आ जाएगा? 235। कैसे कट जाता है? देखो 23.5 का मतलब कितना होता है? 235 बटा 10, 10 से 10 कट जाता है, इसीलिए अपना 235 आ गया। इसी तरीके से देखो 77 को 5 से गुना करना तो कैसे करना है? 77 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 3 गुना 2 6, एक कैरी आ जाएगा 17, ठीक। 2 गुना 8 16, एक कैरी आ जाएगा 0.5। तो 38.5 को अगर मैं 10 से गुना कर दूंगा कितना आ जाएगा? 385। ये अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 से भाग करके 10 से गुना कर रहा हूं, ठीक। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं, कि आपने किसी भी नंबर को 5 से गुना करना है तो 5 से गुना नहीं करना, आपने 10 से गुना करना है, पर पहले 2 से भाग करना है। आपको 2 से भाग करना आना चाहिए मेरे भाई, है ना। 2 से भाग नहीं करना रहा तो देखो 2 गुना 4 8, एक कैरी आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, ठीक। 1 और 7 17, 8 गुना 2 16, और 6 गुना 2 12। क्लियर। इसको मैं 10 से गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 10 से गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4860। ये अपना आंसर है। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि मैंने भाग कैसे करा तो देखो 972 को 2 से भाग कैसे करते हैं? देखो 4 गुना 2 8, 1 और 7 17, 8 गुना 2 16, 1 और 2 12, और 6 गुना 2 12, ठीक है। 486 10 से गुना कर देंगे तो अपना 4860 आ जाएगा। पर मैं फिर बता रहा हूं, आपको 2 से भाग करना ओरल आना चाहिए, आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपको 2 से भाग करना आए, ठीक। तो आपने 2 से भाग करना सीखना है। पहली बार अगर आपको 2 से भाग करना नहीं आता तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, 2 से भाग करना सीख जाओगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बताइए जरा 5 गुना 123 कितना होगा? बताइए 6 गुना 2 12, 2 एकम 2 0.5, और अगर इसे 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 615। ये अपना आंसर है। इसी तरीके से अगर मैं इसको 4928 4928 को 2 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2464 2464, 10 से गुना कर दूंगा तो 24,640। ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा ये, ठीक है। आपको 2 से भाग करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप सरकारी नौकरी के पेपर की तैयारी कर रहे हो, और अपने को कम से कम इतनी कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए। आपकी बहुत ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करवाई है।
तो चलिए अब हम आगे करते हैं। 5325 को हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा बताइए। ठीक है, ये आ जाएगा 2 गुना 2 4, 6 गुना 2 12, 6 गुना 2 12, 2 गुना 2 4, 0.5। और अगर हम इसे 2 से गुना कर देंगे तो सॉरी 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26625। ये अपना आंसर है। 26,625 ये अपना आंसर है। तो अगर आपको ये समझ आ रहा हो तो ये अगले वाला क्वेश्चन आप खुद करके देखो वीडियो पॉज करके, ठीक, ताकि आपको ये चीजें और अच्छे से समझ आए। तो चलिए, आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करी होगी, और अगर आपने वीडियो पॉज नहीं करी है तो भैया इसका मतलब है कि आप ये चीजें टाइम पास करने के लिए सीख रहे हो। ठीक है, आपने टाइम पास नहीं करना, आपने प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन लिखे हैं, नहीं तो वो 2-4 क्वेश्चन लिख के भी मैं ट्रिक समझा सकता था। ठीक, आपने ध्यान रखना, आप ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश किया करो और आपका डेफिनेटली पेपर एक दिन पास होएगा। पर जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से प्रैक्टिस करो तो सही। ठीक, चलिए अब हम करते हैं कि 72,956 को 5 से गुना करेंगे। तो 5 से गुना नहीं करना, 10 से गुना करना है, पर 10 से गुना करने से पहले 2 से भाग देना है। ठीक है, 5 से गुना सीधा नहीं देना, मैं फिर बता रहा हूं, 10 से गुना करना है पर 2 से भाग कर देना। बात तो एक ही है, पर लगने वाला समय बहुत अंतर आएगा। देखो कैसे आएगा, ये आ जाएगा 3 6 4 7 8। ठीक है, 36,478 इसका आधा होगा, 10 से गुना कर देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ये क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखते हैं जरा करके। 5 को 34,551 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 2 एकम 2 और ये 7 गुना 2 14, इसके अलावा 2 गुना 2 4, एक बच जाएगा, 7 गुना 2 14। मेरे साथ करना इसको जैसे मैं बोल के बता रहा हूं, ठीक है। और इसके अलावा कितना आ जाएगा 5.5। ठीक, कैसे किया, 34 का आधा 17, 55 का आधा 27, एक बच जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ही आएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। पर अगर हम इसे 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर आ जाएगा 172755। ये अपना आंसर है। ठीक है, 17 27 55 ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पर हाँ ट्रिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक में से एक है ये वाला। ये आपको 100% मिलेगा अरिथमेटिक में। हर एक चैप्टर में आपको इसके रिगार्डिंग 2 से 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। 5 से गुना कैसे करते हैं, टाइम बचाने के लिए हमने ऐसे करना है। पर अगर आप चाहते हो कि नहीं सर टाइम की कोई दिक्कत नहीं, तो ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हो। पर टाइम की दिक्कत होती है, क्योंकि जितना कम से कम समय आप लोगे उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेंड करोगे। ठीक है, तो ये था अपना। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना अगर आपको कोई सजेशन हो या आपने कुछ बोलना हो, या फिर अगर आपको मेरा पढ़ाएगा अच्छा लग रहा हो, या फिर अगर आप कोई स्पेशल चैप्टर पढ़ना चाहते हो अरिथमेटिक का या रीजनिंग का या किसी भी टॉपिक का, तो मैं आपको बता दूंगा। एक बार ये कमेंट में जरूर लिख देना मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये मेरी अरिथमेटिक की किताब है जो मैंने 5 साल की कड़ी मेहनत से खुद ने लिखी है, और ये मेरी गारंटी है कि इस बुक के अंदर जो मैंने कॉन्सेप्ट डाले हैं, जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं, इसके ऊपर के कॉन्सेप्ट और इसके ऊपर के क्वेश्चन एग्जामिनर डाल ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट पिछले 10 से 12 सालों में आए हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए अरिथमेटिक पोर्शन के क्वेश्चन कहाँ आपको मिलेंगे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ, वो इसमें है विद आंसर की। तो अगर आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।